हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है थर्सडे, नेहा जी का एज यूजुअल वर्किंग। तो मैंने कहा एक छोटी सी डेस्टिनेशन है जिसमें थोड़ा सा ट्रैक इन्वॉल्व है, वो अपन खुद कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडक्कल केव्स विच इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम स्टे। और यहाँ पर कहते हैं कि ऊपर 1-1.5 किलोमीटर्स ऊपर जाकर कुछ केव्स हैं जहाँ पे प्री हिस्टोरिक कार्विंग्स हैं। इनको ये लोग कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स। Banana sambar. नो, फुल हैड अ ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पर लाइव चिप्स मिल रहे हैं पीछे एंड पर क्योंकि मेरा ऐसे पेट भरा हुआ है, सो आई विल नॉट हैव एनीथिंग, बट यस दे हैव अ लाइव बनाना चिप्स काउंटर। गुड, लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। दे हैव अराउंड 10 पार्किंग रीजन्स जहाँ पे आप कार खड़ी कर सकते हैं। आपको पार्किंग स्लॉट में 50 रुपये का पार्किंग स्टिकर मिलेगा या पार्किंग टिकट मिलेगा। उस पर जो नंबर पड़ा होगा वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। पर क्योंकि आज थर्सडे है, बहुत रश नहीं है। मैंने खड़ी तो 6 नंबर पर ही की जो मुझे मिला था, पर 1 नंबर तक भी जगह थी। 1 नंबर इज़ द क्लोजेस्ट टू द ट्रैक, सो इफ़ यू कैन गेट नंबर 1 इट इज़ क्लोजेस्ट। बट ऐसा भी नहीं कि 6 नंबर बहुत दूर है, अराउंड 300 मीटर्स फ्रॉम पार्किंग स्लॉट नंबर 1। सांस फूल रही है क्योंकि ट्रैक है थोड़ा सा चढ़ने वाला ही। ये souvenir shops. I'm lucky that I can travel to these places on weekdays. मुझे लगता है कि वीकेंड्स में यहाँ पे अच्छी खासी पब्लिक होती होगी, उसी वजह से यहाँ पर कई सारी souvenir shops रास्ते में आपको मिलेंगी। Just be sure that you are fit enough to do this trek of around 1 kilometer. और उसके बाद करीब 350 स्टेप्स भी हैं। तो only fit people should try this. Do not attempt to bring infants or very small kids or senior people. थोड़ा सा पैदल रास्ता आया है, मतलब इंक्लिनेशन इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो हियर। थोड़ी सी सांस ले रहा हूँ, लेकिन वॉक तब भी करता ही जा रहा हूँ। जब मैं इस जगह के बारे में गूगलिंग कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दिस प्लेस इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एंड यू शुड कैरी योर ओन वाटर बॉटल्स एंड अम्ब्रेलाज एक्सेट्रा। बट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग पीक मानसून्स, तो मुझे उतनी गर्मी नहीं लग रही है, धूप है नहीं इनफैक्ट। लेकिन मुझे लगता है कि बिकॉज देयर सो मच ग्रीनरी, एज सून एज सन कम्स अप यहाँ अच्छा खासा ह्यूमिड रहता होगा। तो इंश्योर दैट यू गेट योर बॉटल्स एंड अम्ब्रेलाज एक्सेट्रा इन केस यू आर नॉट विजिटिंग इन अ गुड सीजन लाइक रेनी सीजन और विंटर सीजन। मिडवे you have taken the ticket, 50 rupees for adults and 30 for children, and let's go inside. I guess this is the place from where you will find the stairs. So I entered officially into the Edakkal Caves complex and I can see some stairs now. Again I'm saying, not fit for very small children and senior citizens. Let's sit for some time. So they say this is the steepest part of the climb, last 30-40 stone trail, and then we have the steel railings and the steel cases. People are struggling to get through, and I am waiting for this queue to get over, and then I'll try. This is the landscape right now. So look at these steps. It's only space for 1 foot. They're as narrow. And there's some carvings here also. I don't know if it is prehistoric, but yes, there are carvings on these rocks as well. And this is where I have to climb and go through. I am probably putting my camera in so that I can use my hands to take some support from the rocks. Otherwise, if I fall backwards, yes, there is no stopping. See you at the top. तो भाई ये हैं विलक्षण नज़ारे एडक्कल केव्स के रास्ते के, और अभी भी
सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, चढ़ती जा रही हैं। हम लोग वहाँ कहीं नीचे से आए थे, चढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरे दिमाग में एक ही विचार इस समय आ रहा है कि ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस को ऐसी पहाड़ की चोटी में क्या दिखा कि इतना सब चढ़ के ऊपर जाके चट्टानें खोदी। हर समय के लोग सनकी हुआ करते थे, चाहे वो प्री हिस्टोरिकल हो, नियो हिस्टोरिकल हो, मिडिवल हिस्टोरिकल हो या मॉडर्न हिस्टोरिकल हो। सनक ही आदमी की उसको नई ऊंचाइयों तक ले गई है, अडक्कल केव्स के टॉप तक भी। सही डायलॉग था ना भाई, यूट्यूब पे डालने वाला। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बिल्कुल एक्सटेम्पोरी था। तो दोस्तों आ गए हैं टॉप पर। ये है केव एंट्रेंस और ये हैं सारी सीढ़ियाँ जिनको फतह करके हम यहाँ तक पहुँचे। करीब करीब 300-350 स्टेप्स होंगे पत्थर और स्टील के मिला के। और उसके बाद ये हमको देखने को मिलता है ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द वैली ऑफ द वायनाड वैलीज़। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं व्हाट आर द पेट्रोग्लिफ्स। ये है अडक्कल केव्स की एंट्रेंस। अब कुछ सीढ़ियाँ उतरती हुई, वाह। नियोलिथिक या प्री हिस्टोरिक दोनों ही वर्ड्स यूज़ होते हैं इन कार्विंग्स के लिए। देखिए पूरी ही रॉक पे कार्विंग्स हैं, सारी रॉक्स पे, और इसी के लिए ये केव फेमस कही जाती हैं। इन कार्विंग्स का कोई मतलब है या ये सिर्फ रैंडम क्रिएशंस पैटर्न्स हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट टू decode what they have written, but there are some patterns, like you can see a circle here, a couple of circles here, then these are the shape of probably a stem of some tree. तो कुछ तो पैटर्न आप फॉर्म कर सकते हैं, but it is totally guesswork. No meaningful decoding could have been done of these carvings. तो इनको as it is ऐसा ही देखते हैं और अपने guesswork, अपनी कल्पनाओं की घोड़े दौड़ाते हैं। तो यही थे अडक्कल केव्स। अच्छा सफ़र रहा, डिफरेंट सी क्लाइम थी, ऊपर आने में मज़ा आया, व्यूज़ काफ़ी अच्छे बाहर से, और प्री हिस्टोरिक कार्विंग्स भी वर्थ अ विजिट। वी आर सिटिंग हियर आउटसाइड एंड आफ्टर विजिटिंग द केव्स वी हर्ड द साउंड, द ट्रम्पेट्स ऑफ एन एलिफेंट, एंड वी आर ट्राइंग टू लोकेट इट, बट माई कैमरा हैज़ लिमिटेड कैपेबिलिटी. It has a 10x zoom and I am not able to trace any movement, but yes, the sound of the trumpets is very clear. People are trying to see any movement which is noticeable, and these are the views, by the way, of the valley. Beautiful it is. अभी मैंने कुछ लोग कहते हुए सुना, कुछ नहीं है ऊपर, कुछ नहीं है ऊपर। Some Indians are climbing ना, कुछ नहीं है। गाइस, ऐसी जगहों पे कुछ करने के लिए होता नहीं है। इट्स द एक्सपीरियंस दैट यू गेट while coming to a peak like this, seeing the prehistoric carvings and then enjoying this kind of scenery. और क्या चाहिए? What else do you want here? Just enjoy the experience. Just savor the experience of traveling to different places and cherish it. इसी थॉट के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बाय फॉर नाउ।